ये है लिटिल येयोस, एक नई चीनी एनिमेशन कंपनी की बनाई हुई पहली फिल्म। बीजिंग के नवा में कायम लाइट चेजर एनिमेशन नामी ये कंपनी कैरी वैंग की कोशिशों का नतीजा है, जो पहले भी कई कामयाब कारोबार कर चुके हैं। इनमें दुनिया की अव्वलीन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट्स में से एक टुडाओ भी थी। लेकिन हसस बाजार नेस्डैक में टुडाओ के इजरा के बाद से कैरी वैंग बेचैन से हो गए हैं। After going through the whole motion of starting something from a एक ख्याल को हकीकत का रूप देने और फिर स्टॉक मार्केट में लॉन्च करने के बाद मुझे ये कमी लगी कि इस पूरे अमल का असल मकसद तो हासिल हो गया, बाकी सब कुछ महज खाना पूरी होती है। The good thing about this film business is we get to make लेकिन फिल्मसाजी में हर रोज नया काम और नई बात है, और ये शायद मेरे मिजाज के लिए ज्यादा मौजू है। my personality in a way. गैरी वैंग का ख्वाब और अज़्म एक ऐसा एनिमेशन स्टूडियो बनाना है जो मयार और मिकदार में पिक्सार और ड्रीमवर्क्स जैसे बड़े इदारों का हम पल्ला हो। इस मकसद के लिए उन्होंने 6 माह तक दुनिया भर से बेहतरीन तख्लीकी सलाहियतों के हामिल लोग भर्ती किए। अब उनकी एक अहम मसरूफियत कैलिफोर्निया में जारी काम पर एक मोबाइल रोबोट के जरिए नजर रखना है। चीन इस वक्त एक बड़े सनती कारखाने से अशिया इस्तेमाल करने वाले समाज में तब्दीली के अमल से गुजर रहा है, और कैरी वॉन्ग को यकीन है कि चीनी ग्राहक अब ज्यादा से ज्यादा वो चीजें मांगेंगे जो इनकी तहजीब व सकाफत के करीब हों। इसी वजह से लिटिल येयोस जैसी फिल्मों की कहानी हमेशा चीन से मुतालिक होती है। कोई नया इदारा बनाना एक कारोबारी जुआ भी होता है, लेकिन वो इससे नहीं डरे। It's actually not so bad. There's एक बार आप always खतरा मोल ले ले तो बात इतनी बड़ी रह नहीं जाती। एक पुरानी चीनी कहावत है कि पुल पर पहुंचने के बाद उसके नीचे से गुजरने के लिए कश्ती खुद ही तैयार हो जाती है। it will go straight again by itself, right? और चीन को अपना हॉलीवुड बनाने के लिए शायद ऐसे रवैये की जरूरत है। खालिद करामत, बीबीसी न्यूज़।